नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रहस्य दुनिया हिंदी पर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में। कल्कि पुराण का ये तीसरा पार्ट है। हमने भगवान कल्कि का जन्म और उनके विवाह की कथाओं को पिछले भागों में जान लिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान कल्कि का महाबली जिन के साथ कैसे युद्ध होगा, कैसे भगवान कल्कि कोथुदरी राक्षसी का अंत करेंगे, कैसे भगवान कल्कि महाबलशाली कोक और बिकोक का अंत करेंगे, कैसे भगवान कल्कि की सेना कली के वंशजों को मौत के घाट उतारेगी, धर्म और सतयुग कैसे कली को राख कर देंगे, और भगवान की माया क्या है, कैसे इस माया जाल से हम मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, जब भगवान कल्कि पद्मा जी को लेकर सिंगल द्वीप की ओर प्रस्थान करते हैं तो वहां पर उपस्थित राजागण भगवान कल्कि से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, स्त्रीत्व और पुरुषत्व में भेद करने से मनुष्य की निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है? बुढ़ापा, जवानी, बालपन तथा सुख और दुख का क्या कारण है? इसके अलावा जो भी गुप्त बातें हैं वह हमें बताने की कृपा करें। राजाओं के ये वचन सुनकर भगवान कल्कि ने महान व्रती तथा दीर्घकाल से तीर्थ में निवास करने वाले अनंत ऋषि का ध्यान किया। तब वहां पर ऋषि अनंत प्रकट हुए और ऋषि अनंत ने भगवान से पूछा कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है? तब भगवान कल्कि ने राजाओं से बोला कि आपको जो भी प्रश्न करना है इन शांत मन वाले मुनि से कीजिए। तब ऋषि अनंत उन्हें एक कथा सुनाते हैं। दोस्तों, यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो इन कथाओं का सार जरूर समझें। इससे आपको बहुत कुछ अच्छा जानने को मिलेगा और भक्ति और ज्ञान के मार्ग से जुड़े रहोगे। इसके बाद ऋषि उन्हें कथा सुनाते हैं कि बहुत पुराने समय की बात है। पुरिका नामक पुरी में वेदों में पारंगत विद्रुम नामक धर्मयज्ञ मुनि रहते थे। वह मेरे पिता थे। मेरी माता का नाम सोमा था, लेकिन मेरे जन्म के समय मैं पुरुषत्वहीन था। मुझे इस प्रकार उत्पन्न हुआ देखकर मेरे माता पिता को बड़ा दुख हुआ। मेरी आकृति निंदा योग्य थी। ये सब देखकर मेरे पिता ने व्याकुल होकर शिव वन में जाकर धूप दीप आदि से भगवान शिव का विधिवत पूजन किया। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और मेरे पिता ने मेरे पुरुषत्व होने का वरदान लिया। इसके बाद मेरे पिता घर पर आ गए और मुझे पुरुषत्व हुआ देखकर मेरे माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। जब मैं 12 वर्ष का हुआ तो मेरे माता पिता ने मेरा विवाह यज्ञराज की पुत्री के साथ संपन्न कराया। उस रूपवान कन्या का मैं वशीभूत हो गया था और गृहस्थ जीवन में मैं बहुत ही संतुष्ट था। पर कुछ समय बाद मेरे माता पिता का देहांत हो जाता है तो मैं बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु की आराधना की। इसके बाद मेरे जप और भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु मेरे स्वप्न में आए और बोले कि स्नेह और मोह सब मेरी ही माया है। ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है। शौक, दुख, बुढ़ापा सब कुछ मेरी ही माया है। इसके बाद प्रभु अंतर ध्यान हो गए और मेरी नींद खुल गई। इसके बाद में मैं पुरिका नामक उस नगरी को छोड़कर पुरुषोत्तम विष्णु धाम में जा पहुंचा और पुरुषोत्तम धाम के दक्षिण में अपनी पत्नी के साथ आश्रम बनाकर रहने लगा और अपने अनुयायियों के साथ हरि की सेवा में तत्पर हो गया। और प्रभु की माया के दर्शन के लिए भक्ति करते हुए मुझे वहां पर 12 वर्ष बीत गए। एक दिन द्वादशी थी तो अपने बांधवों सहित स्नान करने के लिए मैं समुद्र तट पर जा पहुंचा। मैंने जैसे ही समुद्र में गोता लगाया तभी समुद्र की भयंकर लहरों से मैं व्याकुल हो गया। मुझ में उठने की शक्ति भी नहीं रही। सभी जल के जीव मुझे व्यथित करने लगे। मैं कभी उछलता कभी डूबता। इससे मेरा चित्त व्याकुल हुआ। इसके बाद में मैं जल की तरंगों में समा गया और अचेत हो गया। अचेत अवस्था में लहरों के साथ में किनारों पर जा पहुंचा। वहां पर वृद्ध शर्मा नामक ब्राह्मण मुझे अपने घर ले आए। वह मुझे स्वस्थ करके पुत्र की तरह मेरा पालन करने लगे। उस स्थान पर रहते हुए मुझे दिशा और देश का भी ज्ञान नहीं रहा। इसलिए दुखी हृदय से उन ब्राह्मण दंपति को ही अपने माता पिता मानने लगा। उन ब्राह्मण दंपति ने अपनी कन्या का भी मुझे दान कर दिया। उस रूपशील और गुणवान कन्या का नाम चारुमती था। चारुमती को पत्नी के रूप में स्वीकार करके मैं बड़ा ही असमंजस में पड़ गया। चारुमती ने मुझे हर प्रकार के सुख और सेवा से संतुष्ट किया। उससे मेरे 5 पुत्र हुए। निरंतर मेरे सुख में वृद्धि होने लगी। मेरे 5 पुत्र जय, विजय, कमल, विमल और बुद्ध नामों से जाने गए। मैं विभिन्न प्रकार के धनों का स्वामी होकर
इंद्र के समान पूजनीय हो गया। जब मैंने अपने बड़े पुत्र का विवाह करने का विचार किया तो धर्मसार नामक एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या दान देने के लिए कहा। इसके बाद में मैं अपने पुत्र की विवाह की अभिलाषा में पितर, ब्राह्मण और देवताओं का तर्पण करने के लिए समुद्र किनारे गया। वहां पर मैंने अपने पुराने सभी बांधवों को देखा, जिसमें मैं भी था। ये सब देखकर मैं विस्मय से भर गया। इसके बाद मैं सोचने लगा कि मैं अनंत कौन हूँ, पर कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी मेरी पुरानी पत्नी मेरे पास आकर रोने लगी कि ये क्या हुआ, लेकिन मैं विवश था, कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी वहां पर परम ज्ञानी परमहंस उपस्थित हुए। तब सभी ने उनका पूजन किया और कल्याण का मार्ग पूछने लगे। तब परमहंस जी बोले कि मुझे लगता है कि यह भगवान त्रिलोकी की माया है। इस माया के रहस्य को समझना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद परमहंस जी कहते हैं कि सभी में मोह उत्पन्न करने वाली माया निवास करती है। यही माया अनंत संताप करने वाली है और इस झूठी दुनिया में गति करने वाली है। ये माया तीनों लोकों में व्याप्त है। इस माया का नाश असंभव है। प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तब दिशा और काल का भी ज्ञान नहीं रहता। तब चारों ओर अंधकार छा जाता है। तब काल के सहयोग से प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर महत्तत्व उत्पन्न होता है। प्रकृति से काल और स्वभाव उत्पन्न हुए। महत्तत्व से अहंकार हुआ। वही अहंकार तीनों गुणों में विभक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उत्पन्न करने वाला हुआ। यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश संपूर्ण विश्व का कारण है। अहंकार से प्रथम 3 गुणों वाला पंचतन मात्र प्रकट हुआ। पंचतन मात्र से पंचभूत हुए। प्रकार प्रकृति में पुरुष के अधिष्ठान करने से ही सृष्टि का उदय होता है। फिर देवता, दानव, मनुष्य और जितने भी जन्म मरण में भाग लेने वाले जीव हैं, उनका जन्म होता है। ये सभी जीव माया जाल में उलझे रहते हैं और अपने जीवन के उद्धार का प्रयास भी नहीं करते हैं। ये सांसारिक कार्यों में ही उलझे रहते हैं। ये माया इतनी बलवान है कि देवता भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाते। जो इस माया से मुक्त होने का प्रयास करता है, उसी का जीवन सार्थक है। इसके बाद उन्होंने माया के निवारण का उपाय बताया। इसके बाद अनंत जी वन में जाकर पुनः तपस्या करने लगे। तब भी अपनी इंद्री और मन को बस में नहीं कर पाए। वे बोले कि मैं जब जब ध्यान में तत्पर होता हूँ, मुझे स्त्री, पुत्र और धन का स्मरण होने लगता है। मेरी आत्मा शोक, दुख और भय से व्याकुल हो जाती है। इस प्रकार ध्यान में बाधा उपस्थित होती है। मैंने सोचा कि इंद्रियों को बस में करने से शायद मन भी बस में हो जाएगा। तब इंद्रियों के देवता मेरे समक्ष प्रकट हुए और बोले कि इस प्रकार मन को बस में करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इंद्रियों के छेदन भेदन से तुम्हारा मर्म स्थल आहत हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अंधे, बहरे अथवा विकल इंद्रियों वाले जीव भी निर्जन वन में निवास करते हैं। जीव रूपी इस देह का घर ये शरीर ही है। मोक्ष और बंधन का कारण मन है। मन के कारण ही इच्छाओं का जन्म होता है। इसलिए मन को वश में करना चाहते हो तो भगवान विष्णु की भक्ति करो। वही सभी प्रकार के सुख देने वाले हैं और कल की भगवान के दर्शन से ही तुम मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे। परमहंस के ये वचन सुनकर अनंत ऋषि बोले कि फिर मैंने भगवान कल्कि का पूजन किया और उनका दर्शन करके धन्य हुआ। इसके बाद अनंत ऋषि वहां से भगवान का दर्शन करके और प्रणाम करके चले गए। मुनि अनंत के इन वचनों को सुनकर राजा आदि ने भी उनके समान व्रतादि का अनुष्ठान किया। अनंत की इस कथा को सुनने से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है तथा भय माया से छुटकारा प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद सभी राजागण चले जाते हैं। इसके बाद भगवान कल्कि जी और पद्मा जी ने सिंगल से संभल नगर की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। तब यह बात जब इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने विश्वकर्मा भगवान को बुलाकर संभल में मणि जड़ित बड़ी बड़ी इमारतें, तालाब, झीलें, सुंदर मनमोहक वन आदि बनाने का आदेश दिया। तब विश्वकर्मा जी ने ऐसा ही किया। इसके बाद भगवान कल्कि संभल ग्राम में पहुंचे और माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भगवान कल्कि और पद्मा जी कई वर्षों तक संभल में विहार करते रहे तथा पद्मा जी ने जय तथा विजय नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों महाबली तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार उनका परिवार पुत्रवान तथा ऐश्वर्य संपन्न हो गया। फिर कल्कि जी ने अपने पिता को अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए तत्पर देखा।
कि पिताजी, मैं दिक्पालों को जीतकर धन एकत्र करूंगा, जिससे आपका अश्वमेघ यज्ञ संपन्न होगा। इसके बाद भगवान कल्कि अपनी सेना के साथ कीकटपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। कीकटपुर बौद्धों का निवास स्थान था। यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति वैदिक धर्म, देवता तथा पितरों का अपमान करने वाले थे तथा परलोक को भी न मानने वाले लोग थे। ये लोग कुल, धर्म और जाति को न मानने वाले लोग थे और धन, स्त्री और भोजन में डूबे रहने वाले लोग थे। जब यहाँ के अधिपति, जिसका नाम था जिन, जब जिन ने भगवान कल्कि का सेना सहित आगमन का सुना तो अपनी असंख्य सेना और हाथी घोड़ों को लेकर भगवान कल्कि से युद्ध के लिए पहुंच गया। इसके बाद में दोनों पक्षों की सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी और दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। भगवान कल्कि बोले कि बौद्धों, तुम भागो मत, मैदान में आकर अपना पुरुषत्व दिखाओ। यह सुनकर हर प्रकार के युद्ध में पारंगत जिन क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार को निकालकर भगवान कल्कि से युद्ध करने लगा। ऐसा युद्ध देखकर देवता भी अचंभित रह गए। इसके बाद जिन ने अपनी सूल से अश्व को भी घायल कर दिया तथा अपने बाणों से भगवान कल्कि को सम्मोहित कर दिया और कल्कि जी को उठाकर ले जाने लगा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। जिन ने भगवान कल्कि को मामूली पुरुष समझा और उसने भगवान कल्कि के सभी शस्त्रों और कवच को छार छार कर दिया। भगवान को मूर्छित देखकर विशाख यूप नरेश ने जिनको अपनी गदा से दूर कर दिया और उठाकर अपने पास ले आए। इसके बाद भगवान कल्कि और उनका अश्व उठ खड़े हुए। उनका घोड़ा भी सूल वेदना भूलकर युद्ध भूमि में कूद पड़ा और देखते ही देखते उसने जिन के एक से एक महावीरों को पल भर में ढेर कर दिया। अश्व के भयंकर क्रोध से कोई तो दूसरे द्वीप में जा गिरा तो कोई एक दूसरे से हाथी घोड़ों सहित टकरा गया। गर्ग ने बौद्धों की 6000 सेना का विनाश किया, वहीं भर्ग ने 10,000 तथा विशाल और उनकी सेना ने दुश्मनों की 25,000 सेना नष्ट कर डाली। कवि और उनके दोनों पुत्रों ने 20,000 सैनिक मार डाले। प्राज्ञ ने 5 लाख, सुमंत्रक ने 10 लाख सैनिक का संहार किया। फिर जिनको भागता हुआ देखकर भगवान कल्कि बोले कि भागकर मत जा, इधर आ मेरे सामने। तू मेरे बाणों से परलोक को जाएगा और तेरा साथ अब कोई नहीं देगा। आखिरी बार अपने सगे संबंधियों का मुंह देख ले। तब जिन हंसकर कहता है कि हम बौद्ध प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। जो तुमने बोला है वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। और जिन ने बाण निकालकर कल्कि जी पर हमला कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के सामने हिमपात का नाश हो जाता है, वैसे ही जिन के द्वारा की गई बाणों की वर्षा भगवान कल्कि के स्पर्श से क्षीण होने लगी। जिनके सभी अस्त्र शस्त्र भगवान के सामने निष्फल होने लगे। फिर भगवान कल्कि ने उसे बाल पकड़कर नीचे खींच लिया और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा और दोनों एक दूसरे का हाथ और बाल पकड़कर युद्ध करने लगे और काफी समय तक दोनों में युद्ध चलता रहा। फिर भगवान कल्कि ने जिनको पकड़कर उसकी कमर तोड़ दी और जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर जिन की सेना में हाहाकार मच गया और कल्कि जी की सेना हर्षित हो उठी। जिन को गिरा हुआ देखकर उसके भाई बलवान शुद्धोधन गदा लेकर पैदल ही उनकी ओर झपटा। तब हाथी पर सवार शत्रुनाशक कवि ने यह देखा तो शुद्धोधन को बाणों से ढक दिया। जब कवि जी ने शुद्धोधन को पैदल युद्ध करते देखा तो वह भी पैदल ही युद्ध में कूद पड़े। तब दोनों वीरों के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे पर गदाओं से वार करने लगे। कवि ने शुद्धोधन की गदा गिरा दी और उसके सीने पर अपनी गदा से वार किया, लेकिन शुद्धोधन पुनः खड़ा हो गया और उठकर उसने कवि पर वार किया, लेकिन कवि जमीन पर नहीं गिरे। तब शुद्धोधन ने कवि को अत्यंत पराक्रमी और रथ सेना से संपन्न देखकर माया देवी को लेकर वहां उपस्थित हुआ। जिस माया देवी का दर्शन करते ही देवता, दैत्य, मनुष्य आदि सभी सांसारिक जीव तेजहीन और प्रतिज्ञा के समान निश्चेष्ट हो जाते हैं, उसी को लेकर शुद्धोधन और बोधगण करोड़ों मिलेच्छों वीरों सहित रण स्थल में उपस्थित हुए। सिंह ध्वजा वाले रथ पर माया देवी अरुण हुई और उन्होंने अनेक प्रकार के शस्त्रों को प्रकट किया। कौवे और श्रृंगाल उस माया देवी को चारों ओर से घेरे हुए थे तथा काम, क्रोध, लोभ और मद ये सभी उसकी सेवा कर रहे थे। वह अनेक रूप धारण करने वाली बलवंती त्रिगुणात्मक माया देवी जैसे ही भगवान कल्कि के समक्ष पहुंची, उसे देखकर कल्कि जी की सेना
क्षीणता को प्राप्त होने लगी। कल्की जी के शस्त्रधारी वीरगण प्रतिमा के समान चेष्टाहीन तथा बलहीन हो गए। जब कल्की जी ने यह सब कुछ देखा तो वह माया रूपी अपनी उस पत्नी के समक्ष गए। ये देखकर माया रूपी उनकी वह पत्नी भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो गई। यह सब देखकर सभी बौद्धों में हाहाकार मच गया। वह कहने लगे कि आखिर ये माया देवी कहाँ चली गई। इधर कल्की जी ने अपनी सेना पर जैसे ही दृष्टि डाली तो पूरी सेना स्वस्थ तथा सचेत हो गई और कल्की जी भी अपने बाणों के सहित अश्व पर सवार होकर पापियों का संहार करने लगे। फिर कल्की जी की सेना ने दुश्मनों की सेना को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया और सभी का अंत वहीं पर कर दिया। इसके बाद भगवान कल्की धन आदि लेकर कीकटपुर से चल दिए। इसके बाद भगवान कल्की को कुछ ऋषिगण मिलते हैं। तब भगवान कल्की उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो, किससे डरे हुए हो? यदि तुम्हारा बुरा करने वाला इंद्र भी होगा तो मैं उसे भी नष्ट कर दूंगा। तब ऋषियों ने उन्हें दैत्यराज निकुंभ की पुत्री की कथा सुनाई और बोला कि कुंभकर्ण का एक पुत्र निकुंभ था। उसकी एक पुत्री कुथोदरी नाम की है। उसका आकार गगन मंडल से भी ऊंचा है। वह कालकज नामक दैत्य की पत्नी है तथा उसका पुत्र निकज है। वह राक्षसी अपना मस्तिष्क हिमालय पर और पांव निषद पर्वत पर रखकर विकज को दूध पिला रही है। हम उसकी सांसों की वायु से उत्पीड़ित होकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रभु हमारी शीघ्र ही रक्षा कीजिए। उनकी यह बातें सुनकर भगवान कल्की ने अपनी सेना के सहित हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक रात निवास किया और सुबह उठकर सेना के साथ आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें दूध से बहती हुई एक नदी दिखाई देती है। तब वह ऋषिगणों से पूछते हैं कि ये नदी कौन सी है। तब ऋषिगण कहते हैं कि ये उसी राक्षसी के स्तन से निकलने वाला दूध है। तब भगवान कल्की आगे चलकर उस राक्षसी को देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत स्थित हो। वन के हाथी उसकी सांसों की वायु के थपेड़े से दूर जाकर गिर रहे थे। उसके कानों के छेदों में शेर पड़े हुए थे। उसका भयंकर रूप देखकर भगवान कल्की जी की सेना भयभीत हो गई। तब भगवान कल्की बोले कि आप सभी सैनिक यहीं पर रुकें, केवल हाथी और घोड़ा वाली सेना हमारे साथ चले। हम बाण, फरसों और तलवारों से हमला करेंगे। ये कहकर भगवान कल्की आगे बढ़ गए और राक्षसी पर बाणों से हमला करने लगे। यह देखकर राक्षसी ने भी क्रोधपूर्वक नाद किया। उस खतरनाक नाद को सुनकर सभी भयभीत हो गए तथा सेनापति मूर्छित तथा धराशायी हो गए। वह राक्षसी कुथोदरी अपने मुख से हाथी, घोड़ा, रथ आदि को ऐसे ही निगल गई और भगवान कल्की सहित पूरी सेना को भी हड़प कर गई। फिर कल्की जी ने अंदर से ही अपनी तलवार द्वारा उस राक्षसी को चीर डाला। इसके बाद वह राक्षसी मृत्यु को प्राप्त हुई। तब सभी ऋषिगण और जीवों ने उनका धन्यवाद किया। इसके बाद भगवान कल्की वहां से चल देते हैं। तभी कलयुग के द्वारा सताया हुआ धर्म ब्राह्मण वेश में अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी के साथ वहां उपस्थित होता है। प्रसाद, अभय, सुख, प्रसन्नता, योग, अर्थ, स्मृति आदि सेवक भी धर्म के साथ उपस्थित थे। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि आदि धर्म की रक्षा में तत्पर भगवान कल्की के पास रक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। तब धर्म भगवान से कहता है कि मैं आपके वक्ष स्थल से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे द्वारा सभी के कार्यों की सिद्धि होती है। मैं यज्ञ फल प्रदान करके साधु जनों का अभिष्ट पूर्ण करता हूँ। इस समय शक, कंबोज, सबर आदि कलयुग के शासन में रहते हैं। कालक्रम के कारण मैं उस बलवान कली से हार गया हूँ। सभी साधु जन उससे पीड़ित हैं। तब भगवान कल्की कहते हैं कि सुनो धर्म, सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? तुम व्यर्थ मोहित क्यों हो रहे हो? अब तुम यज्ञ, दान और व्रत सहित पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करो। इसके बाद भगवान कल्की धर्म के साथ में कंबोज, सबर तथा बर्बर आदि मिलेच्छों की विजय की कामना से कली राक्षस के निवास स्थान के निकट पहुंचे। वहां भूतों का निवास होने के कारण चारों तरफ कुत्ते भौंकते थे। चारों तरफ गौ मांस की दुर्गंध आ रही थी। ये जगह कौवों और उल्लुओं से पूर्ण थी तथा स्त्रियों से विवाद रूपी कलेश इसमें भरा पड़ा था। संसार के लिए यह नगरी भयपूर्ण थी। यहाँ पर पुरुष स्त्रियों की आज्ञा के अनुवर्ती थे
वहाँ का अधिपति कल्कि के आगमन की बात सुनकर उल्लू की ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर बिशनपुरी से बाहर आया। उस कली राक्षस को देखकर धर्म ने भगवान कल्कि की आज्ञा से उस कली राक्षस से युद्ध किया। दंभ से ऋतु और लोभ से प्रसाद लड़ गया। भय के साथ सुख का युद्ध होने लगा। निरे ने प्रीति के पास आकर उस पर शस्त्रों से प्रहार किया। व्याधि से क्षेम का, ग्लानि से प्रश्य का भयंकर युद्ध होने लगा। इस भयंकर संग्राम को देखने के लिए नभमंडल में सभी देवतागण अपनी अपनी विभूतियों के सहित युद्ध देखने के लिए उपस्थित हुए। भीषण पराक्रमी खस से और कंबोज से मरु का युद्ध हुआ। देवापी ने चौन और बर्बरों की सेना से संग्राम किया। कोक और बिकोक के साथ स्वयं भगवान कल्कि जी ने युद्ध किया। ये कोक और बिकोक ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के कारण बहुत ही अहंकारी हो गए थे। ये दोनों अत्यंत बलकारी और देवताओं को भी भयभीत करने वाले थे। ये दोनों का शरीर एक जैसा था। ये दोनों दिग्विजयी तथा वज्र के समान शरीर वाले थे। दोनों मिलकर मृत्यु को भी जीत लेने में समर्थ थे। अपनी बलवंती सेना सहित ये दोनों गदा धारण करके पैदल ही युद्ध भूमि में उतर गए। इन कोक बिकोक के साथ भगवान कल्कि का भयंकर संग्राम होने लगा। उनकी सेना के प्रमुख वीर भयंकर युद्ध कर रहे थे। हाथी घोड़ों की आवाज, बाणों का टकराना तथा गदाओं की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। कोई भी जीव बिना भयभीत हुए नहीं रहा। देवता भी भय के कारण गगन मंडल में इधर उधर भाग रहे थे। युद्ध भूमि खून से लथपथ हो रही थी। इस प्रकार भयंकर युद्ध होता हुआ देखकर धर्म और सतयुग ने कली राक्षस से युद्ध करना प्रारंभ किया। कली धर्म और सतयुग के बाणों को नहीं झेल पा रहा था, इसलिए अपने वाहन गधे को छोड़कर पुरी की तरफ भाग गया। उल्लू की ध्वजा वाला उसका रथ चकनाचूर हो गया। उसकी देह से रक्त बहने लगा, जिसमें छछूंदर की गंध निकल रही थी। मुख पर भयानकता आ गई थी। इस अवस्था को प्राप्त हुआ कली अपनी स्वामिनी नारी के भवन में प्रकट हुआ। प्रसाद द्वारा पदाघात का अंत हुआ। लोभ का सिर कट गया और कुत्तों से युक्त उसका रथ छिन छिन हो गया। अभय ने क्रोध को भी हरा दिया। उसके नेत्र लाल हो रहे थे। चूहों से युक्त उसका रथ भी छिन्न छिन्न हो गया। वो भी रथ को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार सुख के आगे भय भी धराशायी हो गया। इस प्रकार आदि व्याधि भी इधर उधर भाग खड़े हुए। इसके बाद धर्म ने सतयुग को लेकर कली की नगरी में प्रवेश किया और दोनों ने अपने बाणों की अग्नि से पूरी नगरी को जला दिया। कली का शरीर पूरी तरह से जल गया। उसकी पत्नी भी जल गई। इस प्रकार कली के सभी लोगों का विनाश हो गया। लेकिन भगवान कल्कि के साथ कोक और बिकोक का युद्ध अभी भी चल रहा था। भगवान कल्कि ने कोक के सिर पर वार किया, जिससे वह मारा गया। लेकिन जैसे ही बिकोक ने उसे देखा, वह जीवित हो गया। यह देखकर सभी देवतागण और स्वयं भगवान कल्कि आश्चर्यचकित हो गए। फिर भगवान ने बिकोक को मार गिराया, तो जैसे ही कोक ने उसे देखा, वह पुनर्जीवित हो उठा। फिर कोक और बिकोक दोनों मिलकर भगवान कल्कि के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर भगवान ने क्रोध में आकर दोनों के सिर उड़ा दिए, लेकिन दोनों के सिर वापस से जुड़ गए। ये देखकर भगवान अचंभित हो गए। फिर दोनों ओर से भयंकर बाणों की वर्षा होने लगी। भगवान के अश्व ने कोक और बिकोक की भुजाओं को उड़ा दिया। बहुत कुछ किया, लेकिन दोनों मर ही नहीं रहे थे। तब ब्रह्मा जी स्वयं वहां पर आए और बोले कि शस्त्रों से कोक और बिकोक की मृत्यु संभव नहीं है। इन दोनों को एक साथ थप्पड़ मारकर ही इनका अंत किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर कल्कि जी ने शस्त्रों का त्याग कर दिया तथा दोनों पर वज्र के समान हाथों से एक साथ वार किया, जिनसे उनका मस्तिष्क चूर्ण हो गया और दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए, जिससे दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये सब देखकर सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। इसके बाद भगवान कल्कि भल्लाट नगर में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की कथा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री